प्यारे बच्चों, आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए बेटा, आज हम हमने ये पॉइंट पढ़ी है ऑन किलिंग ए ट्री, इसके क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है इसका है, ग्रोथ ऑफ ए ट्री इज़ ए लॉन्ग प्रोसेस, किलिंग ऑफ ए ट्री इज़ ए लॉन्गर प्रोसेस, डू यू एग्री। ये हमने पहले ही इंट्रोडक्शन में पढ़ी थी कि पेड़ का बड़ा होना बहुत ही लंबा प्रोसेस है, लेकिन उसका मरना जो है वो उससे भी ज़्यादा लंबा है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हो? ये सब कुछ आपको समरी से निकलेगा, ठीक है। समरी में से आप ये कह सकते हो कि जो ये पेड़ है वो कैसे बढ़ता है, कैसे ये ज़मीन से जो है न्यूट्रिएंट्स लेता है, सनलाइट लेता है, एयर लेता है, वाटर लेता है और उसके बाद फिर ग्रो करता है। और फिर जब हम उसको काटते हैं तो वो जब हम उसका तना काटते हैं, जब हम यहाँ बार्क काटते हैं तो उससे वो मरता नहीं है। उसके मरने के लिए उसकी जड़ों को निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उनको विद यानी जर्द करना पड़ेगा, किसमें? हवा में, धूप में। और जब वो पूरी तरह से सिकुड़ जाएगा, सूख जाएगा, तब जाके हम कह सकते हैं कि ये पेड़ मर गया है। इसलिए ये आपकी समरी में ही है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, हाउ हैज़ द ट्री ग्रोन टू इट्स फुल साइज, लिस्ट द वर्ड सजेस्टिव ऑफ इट्स लाइफ एंड एक्टिविटी। ये ट्री जो है, ये पेड़ जो इसने काटा है या जो काटा जाता है बड़ा पेड़, वो बड़ा कैसे होता है। यहाँ पर कुछ वर्ड्स इस पोएम में दिए हुए हैं, उन वर्ड्स को आप यहाँ पे लिखिए, जिससे हमें ये पता चलता है कि पेड़ जो है वो बड़ा कैसे होता है। द ट्री हैज़ ग्रोन बाय कंज्यूमिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द अर्थ। ये तो आपको पता ही है। एक पेड़ जो है, इस ट्री की बात यहाँ पे कर रहे हैं। द ट्री मीन्स ये कोई भी ट्री, कोई भी पेड़, ठीक है। यहाँ वो पेड़ जिसकी हम यहाँ बात करते हैं जो काटा गया हो। तो पेड़ जो है वो कैसे बढ़ता है? वो ज़मीन से, मिट्टी से जड़ों के द्वारा, जड़ों के थ्रू न्यूट्रिएंट्स लेता है। उसके बाद क्या लेता है? एब्जॉर्बिंग सनलाइट, एयर एंड वाटर। फिर धूप लेता है, हवा लेता है और पानी लेता है, जिससे वो बढ़ता है। अब इस पोएम में ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिससे हमें ये पता चलता है? द वर्ड्स सजेस्टिव ऑफ इट्स लाइफ एंड एक्टिविटी आर। इसमें जो वर्ड्स दिए गए हैं, कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, एब्जॉर्बिंग एयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट मीन बाय द ब्लीडिंग बार्क, व्हाट मेक्स इट ब्लीड। पोइट ने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है या एक फ्रेज़ यूज़ किया है, ब्लीडिंग बार्क्स। इसका क्या मतलब है और वो ब्लीड कैसे करता है? ब्लीडिंग बार्क हो गया खून से लथपथ तना, तो वो खून उसमें, उस तने में कैसे आता है? ब्लीडिंग बार्क रेफर्स टू द सैप विच फ्लोज आउट ऑफ द ट्रीज बार्क वेयर इट इज़ कट। ब्लीडिंग बार्क जो है वो होता है, वो ऐसी जगह होती है पेड़ की जहाँ से हम कोई टहनी या कोई जो तना है वो काटते हैं और वहाँ से वो रस निकलने लगता है। उस रस को हम कह सकते हैं ये उस पेड़ का क्या होता है? ब्लड होता है। और ये कैसे होता है कि जब हम किसी चाकू से या किसी कुल्हाड़ी से उस पेड़ को वहाँ पे काटते हैं, तब जाके वहाँ से वो सैप निकलता है जो उस पेड़ का ब्लड माना जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, द पोइट सेज नो इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टैंजा, व्हाट डज इट सिग्निफाई। आपने देखा होगा पॉइंट पढ़ते पढ़ते वहाँ पे एक लाइन में सिर्फ नो लिखा हुआ है। इसको पर्टिकुलरली हाईलाइट करने के लिए, शो करने के लिए, और इसमें ये यही कहना चाहता है कि अगर आप कितना भी पेड़ को काटोगे लेकिन पेड़ मरेगा नहीं, नहीं 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 मरेगा पेड़। हाँ, तभी इसे नो इतना लिखा हुआ है। तो यहाँ पे नो का मतलब है कि जो पेड़ है वो नहीं मरेगा, किससे? काटने से या टुकड़े करने से। अब है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द पोइट मीन बाय द अर्थ केव। अब इसने एक वर्ड यहाँ पे और यूज़ किया है, फ्रेज़ यूज़ किया है, अर्थ केव। उसका क्या मतलब है? वो ऐसी जगह जहाँ से जड़ को बाहर निकाला जाता है, वहाँ पे जो वो खालीपन ज़मीन के अंदर बनता है, उसको हम अर्थ केव कहते हैं। अर्थ केव रेफर्स टू द पिट गड़ा इन द अर्थ
where the roots of the tree bind it firmly to the earth. ऐसी जगह ज़मीन में जहाँ से हम जड़ों को निकालते हैं और वहाँ वो उन जड़ों की जो जगह होती है, वो गड्ढा जो होता है, उसको हम अर्थ की कहते हैं. What according to the poet can kill a tree? इस पोइट के हिसाब से, इस शायर के हिसाब से पेड़ को कौन सी चीज़ मार सकती है? The tree dies when it is uprooted. पोइट के हिसाब से सिर्फ पेड़ तभी मरेगा जब उसको हम जड़ों से बाहर निकालेंगे. When it is detached from the earth, जब इसको हम ज़मीन से अलग करेंगे. It withers, उसके बाद ये जर्द पड़ जाएगा. Hardens, सख्त हो जाएगा. Twists, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा. एंड फाइनली डाइज, और उसके बाद हम कह सकते हैं कि वो मर गया. हाउ डू यू फाइंड द स्टाइल एम्प्लॉयड बाय द पोइट इन द पोइम? रीड द पोइम वंस अगेन. इस पोइम को एक बार और पढ़ो और ज़रा देखो इस पोइम में ये पोइट जो है इसने कौन सा स्टाइल इस्तेमाल किया है. स्टाइल मतलब हो गया किस तरीके से इस पोइम को लिखा हुआ है, इस पोइम में वो क्या शो करना चाहता है. द पोइम हैज़ एक्सप्रेस्ड ए सरकास्टिक स्टाइल. सरकास्टिक मतलब बहुत ही दिल दहलाने वाला है. ठीक है. वी ह्यूमन्स आर द मोस्ट पावरफुल क्रिएचर्स ऑन अर्थ. हम जो ह्यूमन्स हैं, जो हम इंसान हैं इस दुनिया में, अपने आप को सबसे ताकतवर मानते हैं. बट वी आर वेरी सेल्फिश, लेकिन हम बहुत ज़्यादा खुदगर्ज भी हैं. बिकॉज वी मिस यूज़ आवर पावर टू डिस्ट्रॉय नेचर. क्योंकि हम अपनी इस ताकत का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? इस नेचर को तबाह करने में के लिए. वी थिंक वी आर मेकिंग यूज़ ऑफ नेचर बाय कटिंग ट्रीज एंड किलिंग एनिमल्स. हम मानते हैं कि हम पेड़ों को काटने से या जानवरों को मारने से इस नेचर का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लिए. बट वी आर गिविंग ए बिग डैमेज टू मदर अर्थ. लेकिन हम इस जो हमारी ये नेचर है, मदर नेचर है, क्योंकि इसने हमें जन्म दिया है, ये हमें पालती है, तो इसको हम बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं. अब हम लिटरेरी डिवाइस का जो क्वेश्चन दिया है, कहता है कि बिगनिंग विद द टाइटल. ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है. बिगनिंग विद द टाइटल, व्हाट आर द वर्ड्स एंड इमेजेस दैट आर सजेस्टिव वायलेंस इन द पोएम. इस पोएम में जब टाइटल हम पढ़ते हैं, टाइटल में भी ऐसा एक वर्ड है जिससे हमें पता चलता है कि पेड़ के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है. और उसके बाद कौन कौन से ऐसे वर्ड्स इमेजेस हैं जो आपको लगता है कि जिससे कि ये पोएम जो है इसमें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्तियाँ, बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है. किसके साथ? पेड़ के साथ. देयर आर वर्ड्स सच एज